अपनी N125 और आज मैं आपको इसकी मीटर करीबी करके बताता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, सारा कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। तरीके से ये की ऑन करते हैं, मीटर ऑन होने के बाद इसमें इस तरीके से लिखा आता है। ये यहाँ पे फ्यूल गेज का आइकॉन है, ये यहाँ पे फ्यूल गेज का आइकॉन है। यहाँ पे ये स्पीड बताता है और 1532 किलोमीटर ये रन हो चुकी है। यहाँ पे ये लो फ्यूल की वार्निंग बता रहा है। यहाँ पे ये टाइम शो हो रहा है 4:52 PM। ये न्यूट्रल का साइन है, ये यहाँ पे हाई बीम का है। ये बाइक जब भी ऑन होती है तो ये लाइट का साइन है, ये ब्लिंक करता है। ये इंडिकेटर का साइन है, ये ऑटो कट ऑफ का साइन है, तो ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे कट ऑफ का। जब ये वाला ऑन रहता है तो वो ये यहाँ पे ग्रीन कलर से ऑन हो जाता है। ये इंजन, ये वाला इंजन चेक लाइट का साउंड है। बाइक स्टार्ट होने के बाद 5 से 10 सेकंड में ये हट जाता है। अब यहाँ पे इस पे ये मोड बटन दिया हुआ है, तो इसको प्रेस करके ही यहाँ पे सारी सेटिंग्स होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये मोड को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ये 4 ब्लिंक होने लगा, तो यहाँ से क्लॉक सेट कर सकते हैं। फिर ये इस तरीके से क्लॉक सेट होगी और इसको ओके करने के लिए बस इसको, अब यहाँ से ये सेकंड्स ब्लिंक करने लगे तो सेकंड की सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर ओके करने के लिए लॉन्ग प्रेस मोड को एक बार प्रेस करना होता है, तो ये फिक्स हो जाता है। अब यहाँ मोड प्रेस करते हैं एक बार तो ये क्लॉक, दूसरी बार प्रेस करने पे ब्लूटूथ ऑफ बता रहा है, फिर ये IFE बता रहा है। अब बाइक जब ऑन होती है तब फिर ये इनिशियल आइडेंटिकल फ्यूल इकोनॉमी बताता है। मतलब ये जब बाइक चलती रहती है तो उसका शो करता है कि रनिंग में जो फ्यूल टैंक में फ्यूल है उसमें गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी। और ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। ये ट्रिप 1 का है, यहाँ पे ये ट्रिप 1 लिखा हुआ है। और ये दूसरा है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये ट्रिप 2 का है। और ये ओडो है, ओडो में मतलब टोटल ओवरऑल जो भी होता है। बाकी ये वार्निंग्स आती हैं, जैसे सर्विसिंग कब करवानी है उसके लिए वार्निंग आएगी। तो अभी तो जैसे सर्विसिंग कब करवानी तो उसके लिए वार्निंग आएगी, लेकिन अभी तो इसकी एक सर्विसिंग हो चुकी है, 750 पे करवाई थी मैंने, तो अभी इसमें कोई वार्निंग का साइन नहीं है। और फिर बस मोड प्रेस करने के बाद ये क्लॉक का आ जाता है। ब्लूटूथ से भी मैंने इसको कनेक्ट किया नहीं है, क्योंकि बजाज का ऐप इंस्टॉल करना होता है उसको कनेक्ट करने के लिए, तो वो मैं आपको करके बताऊंगा। IFE का तो बाइक ऑन करके ही ये शो होता है, तो ये अभी शो नहीं होगा। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये 48 बता रहा है, ट्रिप 1 बता रहा है 682.0। अब इसको रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली मोड बटन को कंटिन्यू प्रेस करना होगा थोड़ी देर के लिए, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रिप 2 है, ये 795 बता रहा है, इसको भी रीसेट करना है तो मोड बटन को कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद रीसेट हो जाएगा बस। तो ये इसमें कुछ इतने फंक्शंस हैं। बाकी ये जो यहाँ पे IFE का फंक्शन आता है, इसमें एक चीज़ होती है कि जैसे अभी इसमें लो फ्यूल है, और मैं आपको बताता हूँ, करके बताता हूँ। बाइक स्टार्ट करी, यहाँ पे IFE बता रहा है, तो अब लो फ्यूल में बाइक कितनी रन होगी, तो IFE को कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये रेंज शो कर देता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी 120 किलोमीटर। मतलब अभी बाइक में इतना पेट्रोल है कि आप 120 किलोमीटर इससे रनिंग कर सकते हो। अभी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बताएगा नहीं, क्योंकि इसको भी रीसेट किया था। और ये जो IFE होता है, ये जब बाइक चलती है तब शो होता है, ये जब बाइक चलेगी तब ये शो होगा। बाकी उसका जो मेन डिस्प्ले है वो यहाँ पे क्लॉक पे आके सेट हो जाता है, सब बाइक को बंद कर देंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मीटर के बारे में। और भी आप जो भी है कमेंट में बताओ क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बताता हूँ। बाकी 1500 किलोमीटर चलाने में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं एक नया वीडियो बना के आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा। ठीक, टेक केयर।